जंग के दौरान चाइना लगातार ईरान को मिसाइल के केमिकल्स दे रहा है। यह काम बड़ी चालाकी से किया जा रहा है। ईरान टैंकर में तेल भरकर, अपने ही टैंकर में तेल भरकर चीन को ले जाता है देने के लिए। वहां टैंकर खाली होता है और उसी टैंकर में केमिकल चाइना उसके बदले देता है, पैसा नहीं। ये जाकर तेल देता है, चाइना तेल के बदले केमिकल देता है, मिसाइल केमिकल, और वो टैंकर वापस ईरान आता है। इस पूरे 35 दिनों में ईरान के 4 से 5 केमिकल मिसाइल के भरकर चाइना से ईरान पहुंचे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप हमारे और पाकिस्तान के जहाज़ों के गिरने की गिनती करता था, आज दुनिया उसके जहाज़ जो गिर रहे हैं उसकी गिनती कर रही है। हजरात, अब तक दोस्तों $2 बिलियन का हवाई नुकसान उठा चुका है। एक F-35 लाइटनिंग II जिसकी कीमत 110 बिलियन है, तबाह कर दिया है ईरान ने। 4 F-15 मारकर गिराया है, $90 मिलियन का नुकसान यहां हुआ है। भाई, थंडरबोल्ट 2 अटैक बॉम्बर 18.8 मिलियन का नुकसान पहुंचाया है। मेरे दोस्तों, E3 सेंट्री EWACS एक डिस्ट्रॉय किया है ईरान ने इसे, जासूसी जहाज। $700 मिलियन का नुकसान हुआ इससे। हजरात, इसी तरह से टैंकर, भाई KC-135 टैंकर जिसकी एक की कीमत है $40 मिलियन, 2 टैंकर डिस्ट्रॉय किए हैं और 6 टैंकरों को नुकसान पहुंचाया है ईरान ने, डैमेज हुए हैं। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर $20 मिलियन का है, 3 हेलीकॉप्टरों को तबाह किया है। इसी तरह से 17 MQ-9 रीपर ड्रोन अमेरिका के ईरान ने मार गिराए हैं। इतने ड्रोन, इतने फाइटर जेट किसी ने किसी के नहीं मारे होंगे जितने ईरान ने इनके मारे हैं। ईरान के मिनिस्टर हो, ईरान के विदेश मंत्रालय हो, ईरान की एम्बेसी हो, जितना ज़बरदस्त तरीके से इनका मजाक उड़ाया जा रहा है अमरीकियों का, कहीं नहीं उड़ा रहे हैं लोग। भाई साहब, कमाल हो गया। ये देखो, ईरानियन मिनिस्ट्री की तरफ से पोस्ट किया गया है चेयर फोर्स। आप समझ रहे हो? जी हाँ, अमेरिका की एयरफोर्स को चेयर फोर्स बोला गया है क्योंकि लगातार अमेरिका के जो जहाज हैं वो क्रैश हुए हैं ईरान के अंदर, और अमेरिकी जो पायलट हैं उन्होंने इसी तरह से अपने आप को इजेक्ट करके बचाया है। ईरान के कमांडर ने घड़ी वाली पॉलिसी इस्तेमाल की है जो इंडिया में है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो यही भाई साहब है, ईरान के कमांडर ने कहा कि हमारे पास ऐसे ऐसे डिफेंस सिस्टम हैं जो अमेरिका के टॉप के फाइटर जेट को, जहाज को मारकर गिरा सकते हैं। ये पहली बार हुआ है जो सेंटॉम हर 2 घंटे में, हर 2 मिनट में पोस्ट किया करता था। इस बात की गवाह मेरी पूरी टीम है। हर 15 मिनट में, हर 10 मिनट में सेंटॉम पोस्ट करता था। 2 दिन हो गए हैं, ये देख लो भाईजान, 2 दिन हो गए हैं सेंटॉम ने कुछ पोस्ट नहीं किया है। इज्जत की धज्जियां इस कदर इनकी उड़ी हैं। और आपने ध्यान नहीं दिया, डोनाल्ड ट्रंप जो हर 5-10 मिनट में पोस्ट कर देता था, हर 2 घंटे में ट्वीट कर देता था, अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट कम किए हैं। ऐसा लग रहा है पीछे से किसी ने थप्पड़ आया है। सोना, तेरी वजह से सब इज्जत की। मेरे दोस्तों, ईरान की गवर्नमेंट ने इंसानियत दिखाई है और इस वजह से पूरी दुनिया में वाह एक बार फिर से ईरान की हो गई है। ये रहा ईरान का ऑर्डर, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाज, ह्यूमैनिटेरियन एड, किसी गरीब देश के लिए खाना, पानी, अनाज, कपड़ा, लत्ता, मेडिसिन लेकर जा रही हैं, उनको परमिशन की जरूरत नहीं है। वो बड़े आराम से जैसे पहले जाते थे निकल सकते हैं। कुवैत में अमेरिका की एम्बेसी पर बड़ा हमला हुआ था। ठीक कहा गया कि ईरान ने किया, ईरान ने मना कर दिया, हमने नहीं किया। लेकिन आइए नुकसान दिखाते हैं। ये देखिए, चिनूक हेलीकॉप्टर है यूएस मिलिट्री का, CH-47 चिनूक। ये अमेरिका के बेस कुवैत में खड़ा था, पूरी तरह से तबाह हो गया।
इस जहाज में, एयरक्राफ्ट में अब कुछ बचा नहीं है। ईरानी कमांडर इस्माइल कानी ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका की फौज पीछे हट रही है। लाल सागर से अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर हुतीस के डर से पीछे हटा है और हुती के डर से पीछे हटने का सीधा सीधा इशारा है कि अमेरिका डर रहा है और अमेरिका की फौज पीछे हो रही है। अमेरिका की फौज का हाल अल्हम्दुलिल्लाह क्या किया है, क्या ही किया है ईरान ने। सोचिए, बहरैन में ईरान ने इतना पीटा, इतना बजाया, इतना अमेरिका की फौज रोई पिटने के बाद कि आखिरकार अमेरिका उन्हें अपनी फौज को वापस अमेरिका लेकर आ गया। पिछले 1.5 महीने की तनख्वाह अमेरिकी फौजियों को नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, तो गवर्नमेंट मना कर रही है कि अभी हम जंग में हम दे नहीं सकते। तो जो वहाँ चैरिटी हैं, वहाँ जो मदद करने वाली ऐसी एजेंसियां हैं, यानी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन या कोई तंजीम है, वही आकर ऑर्गेनाइजेशन उन अमेरिकी फौजियों को पैसा दे रही है कि लो बेटा चिल्लर ले लो, लो हम आपकी मदद करने के लिए हैं। ये अमेरिका की फौज की हालत करने वाला ईरान है। IRGC ने फिर से धमकी दी है कि इलाके के कंट्रीज, इलाके के देश अपने मुल्क से अमेरिका को निकाल दें, अमेरिकियों को निकाल दें, अमेरिकी फौज को निकाल दें, अदरवाइज हमारा खतरनाक रेस्पॉन्स देखने के लिए तैयार रहें। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि जब ज़ैपोरिज़िया यूक्रेन के पावर प्लांट पर और न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हुआ तो पूरा यूरोप भड़क गया था, सबने गुस्सा व्यक्त किया था, और आज हमारे न्यूक्लियर प्लांट पर हमला हो रहा है, कई बार हो चुका है। अगर न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होना शुरू हो जाए या कुछ भी ऐसा केमिकल लीक हो जाए तो पूरा GCC लपेटे में आएगा। सिर्फ ईरान नहीं, पूरा GCC। लेकिन दुनिया खामोश है, क्यों? हजरात, गोदी मीडिया ने और अमेरिकी मीडिया ने पाकिस्तान का जो रुख है वो गलत रखा, जिसके बाद पाकिस्तान की इमेज को बचाने के लिए ईरान ने खुद स्टैंड लिया। ईरान के विदेश मंत्री ने खुद ये वीडियो शेयर किया है जो पाकिस्तान का है, और कहा कि अमेरिकी मीडिया, US मीडिया गलत चीज़ें दिखा रही है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान के, जो उसने मीडिएशन करवाने की कोशिश की और वो अभी भी मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है। हमने ये नहीं कहा कि हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। हाँ, हमने ये कहा है कि हम परमानेंट सीज फायर, परमानेंट जंगबंदी चाहते हैं, हम टेम्परेरी सीज फायर नहीं चाहते। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं जितने भी उसने एफर्ट डाले हैं। दोस्तों, वहीं इराक से ईरान जो मदद के ट्रक जा रहे थे, अमेरिका और इजराइल ने उन मदद के ट्रक्स पर भी, जो ह्यूमैनिटेरियन एड जा रहे थे, उन पर भी हमला किया है। आजाद, एक और तस्वीर देखिए, ये ईरान के अंदर की है मेरे दोस्तों। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है अहवाज में, वहां पर भी पूरी तरह से खतरनाक तरीके से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया है, जहां पर 70% ईरान का गैसोलीन है। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान ने मेलोनी से मुलाकात की है। मेलोनी इस वक्त मिडिल ईस्ट के दौरे पर है। अमेरिका इजराइल ने ईरान की सीमेंट फैक्ट्री पर भी खतरनाक बमबारी की है। ईरान के एनर्जी चीफ ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा हमारा तेल का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, धंधा बढ़िया चल रहा है। हजरात, भारत के 7वें LPG गैस को लिए हुए टैंकर को भारत के निकलने दिया है ईरान ने। लेकिन दूसरी तरफ आप ये देखिए कि ईरान नहीं देख रहा है कि भारत के अंदर हिंदू समुदाय, मोदी के चाहने वाले मजाक उड़ा रहे हैं। हाल फिलहाल में ही आप हिंदुओं को देखेंगे जिसमें वो खुश होते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो मदद कश्मीरियों ने इकट्ठा की, ये भारतीयों ने जो मदद इकट्ठा की, ये डायरेक्ट ईरान नहीं जा सकती। लेकिन इन गूखोरों को, गू चट्टों को, पेशाब पीने वाली कौम को ये पता ही नहीं है जिनेवा कन्वेंशन लॉ के हिसाब से हम क्या, भारत क्या, जर्मनी क्या, ब्रिटेन, फ्रांस क्या, दुनिया का कोई देश डायरेक्ट किसी देश को पैसा नहीं भेज सकता। जहां का कोई भी बैंक हो, ईरान के बैंक में डायरेक्ट वो बैंक पैसा नहीं भेज सकता। ये इंटरनेशनल लॉ है। हमेशा यही होता है
कि अगर किसी के लिए मदद इकट्ठा की जाती है तो लोकल बैंक में सोना चांदी सब कुछ जमा करके उसकी वैल्यू से जो उसका पैसा बनता है वो पैसा लिया जाता है। उस पैसे से मेडिकल केयर हो गया, अनाज हो गया, दाना कंबल हो गया, कपड़ा हो गया, ये चीज़ें खरीद कर दूसरे देश को भेजी जाती हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हिंदुओं को खुश करने के लिए सिर्फ ये गोदी मीडिया ने चला दिया, अंजना ओम मोदी ने, कि नहीं अब तो ईरान को झटका लग गया है और ऐसा हो गया है वैसा हो गया है। ये कोई नई बात नहीं थी, ये इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन हिंदुओं के पेट में तकलीफ यही है कि भारत इतनी बड़ी मदद कैसे कर सकता है। भारत के मुसलमान, उनको तकलीफ ये है पीएम केयर फंड में भारत के मुसलमानों ने पैसा क्यों नहीं डाला। उनकी बेतुकी बात यह है कि जब कहीं हमला होता है या कहीं भारत की जंग होती है तो फिर क्या ये मुसलमान चंदा देंगे? अबे सुअर की नस्लों, पहले मौका तो आने दो। तुम्हारा बाप तो ट्रम्प के डर से 2 दिन में सीज फायर कर लेता है। ये याद रखना, भारत की कमांडो टॉप लेवल की कुरैशी याद है ना, भूल गए होगे, तुम्हारी औकात ही यही है। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का मुसलमान अपने मुल्क के साथ हमेशा खड़ा है। यहां भारत की बात नहीं है, यहां भारत के मुसलमान इसलिए सेंसिटिव हैं क्योंकि भारत के धर्मगुरु को कत्ल किया गया है, खामनाई को कत्ल किया गया है। अब जो कौम अपने धर्मगुरु के लिए खड़ी नहीं हो सकी, योगी सरकार ने पिटवाया उन्हें, उनके शिष्य को पिटवाया। आज वो बाबा जी रो रहे हैं, आचार्य जी रो रहे हैं कैमरों के आगे। तो जो हिंदू अपने आचार्य के लिए खड़ा ना हो सका, उसे तो तकलीफ हो गई कि यार मुसलमान अपने धर्मगुरु के लिए इतना लॉयल है। जी हाँ, क्योंकि हम पेशाब नहीं पीते हैं, हमारी नसों में खून दौड़ता है, गौमूत्र नहीं दौड़ता। हमारे सीने में जिगर है, तुम्हारे सीनों में नफरत है, नफरत। आप इसीलिए देखेंगे कि जब मुसलमानों का बड़े से ईद आई, अब बकरीद आने वाली है, मुसलमान बड़े लेवल पर नमाज पढ़ता है, न किसी हिंदू के घर में घुसता है, न गाली बकता है, न मंदिर के अंदर घुसता है, न मंदिर की छत पे चढ़ता है, न मंदिर के आगे जाकर मुजरा करता है। हाँ, एक कौम है, एक धर्म के ऐसे लोग हैं जो धर्म के नाम पर, क्योंकि उनकी अम्मा बहनें और दादी जो हैं वो मुगलों के ज़माने में मुगल के दरबार में नाचा करते थे, तो आज जब वो मस्जिद के आगे जाते हैं तो उनका खून फड़फड़ाने लगता है, क्योंकि उनकी अम्मा और दादी और परदादी मुगले के आगे नाचा करती थी, ताता थैया करके, है ना। तो उनके अंदर का ऐसा जोश मारता है नचनिया, और वो मस्जिद के आगे नाचते हैं। आप समझ रहे हो, ये वो कौम है जो अपने त्यौहार पर कभी मंदिर में नहीं जाएगी, मस्जिद के आगे जाके नाचेगी, गाएगी, ड्रामा करेगी। ये वो डरपोक कौम है कि मुसलमान सड़क पर 2 रकत नमाज पढ़ ले तो इनका ईमान हिल जाता है, इनको 10 लग जाते हैं। लेकिन इनका कोई त्यौहार होता है तो ये सड़क जाम भी कर सकते हैं। कावड़ में आपने देखा पूरा हिंदुस्तान जाम रहता है। अभी आपने देखा जो भी इनका निकला उसमें आपने देखा मस्जिद के ऊपर चढ़ रहे हैं, मस्जिद की तरफ तीर छोड़ने के इशारे कर रहे हैं, तमाम वो चीज़ें कर रहे हैं। अब भारत के मुसलमानों ने जो कश्मीर के लिए मदद इकट्ठा की, इनको तकलीफ यही तो है कि ये पैसा मोदी जी को नहीं देते, ये पैसा हमें नहीं देते, हम तो बेरोजगार हैं। पहले जंग तो होने दो, तुम सबसे पीछे रहोगे, तुम सिर्फ बकलोली करने जानते हो, एक्शन में मुसलमान आगे है। कभी कभी ज़रूरत पड़ी, कभी तुम्हारी औकात है ना, तुम फादरलैंड वाले हो ना, तो जाओ फिर फादरलैंड को बचाओ। यहां से फ्लाइट लो, आरएसएस पूरी जहाज खरीदे और भारत के अंधभक्तों को और जो इजराइल को अपना बाप मानते हैं वहां भेजे, वहां भेजे। वो तो कह रहा है हमें मदद की जरूरत है, तुम जाओ फिर लड़ो अपने फादरलैंड के लिए, नहीं तो छिप जाओगे। तो बस खाली तुम्हें बोलना आता है। अमेरिका इजराइल के आतंकी हमलों में रेड क्रिसेंट का एक वर्कर भी मारा गया है। ईरानियन ऑफिशियल ने बताया है कि अब तक हमारी 30 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ पर हमले किए जा चुके हैं। मेरे दोस्तों, ब्रिज बनाने वाले जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, कराज ब्रिज B1 जिन्होंने बनाया था, उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी दुखी हूँ। ये स्पेशल प्रोजेक्ट था, हमने दिन रात इसमें 3 साल मेहनत की और तमाम पाबंदियों के बीच इस ब्रिज को बनाया, लेकिन आज इसको उड़ा दिया गया। हम दुखी हैं,
लेकिन हम इसे दोबारा बनाएंगे इंशाल्लाह। उधर बरतानिया भी इस जंग में है, ईरान माने या ना माने। ब्रिटेन ने कुवैत में एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात कर दिए हैं। मोहतरम हजरात, इस वीडियो को, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और रिपोर्ट को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद।